हेलो गाइस, कैसे हो आप सब एंड वेलकम टू अ वेरी न्यू व्लॉग। दोस्तों, मैं हूं पटना में और जैसा कि आप देख रहे हो मैं अपनी गाड़ी छोड़कर निकल चुका हूं बैटरी रिक्शा में पटना को एक्सप्लोर करने। दोस्तों, स्पेसिफिकली मैं जा रहा हूं पटना का बर्ड्स मार्केट जो कि तारपल्ली मछिया टोला में है और बहुत मशहूर है और वहाँ बहुत वैरायटीज़ ऑफ बर्ड्स है। तो दोस्तों, पटना शहर को आप जानते हो, ये कैपिटल ऑफ बिहार है। बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़े होटल्स और बहुत ही कंजस्टेड शहर है। इसलिए गाड़ी से अगर इंटरसिटी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपको डर है कि कहीं ट्रैफिक में आप फंस सकते हैं, और इसलिए मैं निकल जाता हूँ पटना बैटरी रिक्शा से पटना को एक्सप्लोर। दोस्तों, कैपिटल होने के साथ पटना की एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। जब मैं जा रहा था तो मैंने बहुत पुरानी बिल्डिंग्स भी देखी जो देखने में ऐसी लग रही थी कि अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई हैं। लोगों ने उसको बिज़नेस पर्पज़ से मॉडिफाई कर लिया है और इस तरह की बड़ी बिल्डिंग्स अब बन चुकी हैं जिसमें होटल्स और बड़े बड़े ऑफिस चलते हैं। तो पटना कभी टाइम मिले आप ज़रूर विज़िट करना, बहुत ही अच्छी जगह है। फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं दोस्तों बर्ड्स मार्केट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन जगहों की ये होती है, जैसे आप आते हो बस हर तरह से जो उनके शॉपकीपर्स हैं वो आवाज़ देने लगते हैं, हाँ क्या चाहिए। इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाता है। मेरा ये प्लान था कि मैं पहले एक बार पूरे शॉप्स को विज़िट कर लूँ, दूर से ही देख लूँ और चिड़ियों को फोकस कर लूँ कि कौन सी बर्ड मुझे लेनी है। यहाँ पर पेट्स भी मिल जाते हैं आपको, डॉग्स, कैट्स दोस्तों, और कुछ स्पेशल वैरायटीज़ ऑफ हैंस मिलते हैं। और ये जो आप देख रहे हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिंचेस है। फिंचेस में भी लगभग 7 से 8 वैरायटीज़ होती हैं, जैसे ज़ेब्रा फिंचेस हो गया, लॉन्ग टेल स्पैरो फिंच हो गया, और कॉकटेल है, और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं दोस्तों। लेकिन सबसे स्पेसिफिक बात ये होती है कि फिंचेस जब आप अपने एवेरी में लगाते हो, तोता आप समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो पैरट एक ऐसा बर्ड है जो हर कोई ही रखता है और कंपैरेटिवली बहुत कॉमन है। मुझे अपने एवेरी के लिए ऐसे बर्ड की तलाश थी जो बहुत एक्टिव और एवरी में फ्लाई करे और एक्टिव रहे। तो इसमें फिंचेस बहुत ही अच्छे होते हैं। ऊपर आप देख रहे हो लव बर्ड है दोस्तों। लव बर्ड और बर्जी बर्ड एक साथ या फिंचेस रहने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज लव बर्ड कई बार उनको बाइट करते हैं। इस केज में जितनी भी बर्ड्स आप एक्टिवली देख रहे हो ये वैरायटीज़ ऑफ फिंचेस है। फिंचेस के कुछ स्पेसिफिक पेयर्स होते हैं। मुझे थोड़ा सा ये बर्ड मार्केट महंगा लगा, बर्ड्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। यहाँ पे बहुत सारे आप टाइप्स ऑफ फिंचेस देख रहे हो, लॉन्ग टेल और ये कलर्ड फिंचेस है। तो ये डोव है। तो दोस्तों, डोव भी बहुत पीसफुल और बहुत खूबसूरत सा बर्ड होता है और ये नेस्टिंग करती है और ब्रीड करती हैं और ये बच्चे करते हैं। तो जब इस तरह के बर्ड्स आप सेलेक्ट करते हो तो फिर इनकी जो नंबर्स है वो बढ़ता है वक्त के साथ। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि कौन से शॉप से लूँ, कहाँ पे हेल्दी बर्ड है। इसमें एक चीज़ बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट हो, जब भी आप बर्ड मार्केट्स विजिट करते हो, पेट्स मार्केट विजिट करते हो, आपको ये देख लेना होता है कि बर्ड्स की हेल्थ कैसी है। फाइनली मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए कि दूसरी तरह की बर्ड्स हैं उनका प्राइस क्या है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि बर्ड मार्केट में जब आप आओगे तो प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस किसी भी शॉप पे नहीं होगा। हाँ, 100-200 का फ़र्क आ सकता है। और मैं ये तो कहता हूँ ये पैन इंडिया, अगर आप बाहर भी कहीं दिल्ली या कोलकाता भी बाज़ार जाते हो बर्ड्स का, तो प्राइस आपको यही मिलने वाला है। थोड़ा मैं कंफ्यूज भी था कि बर्ड्स कौन सी लूँ। फिर फाइनली हम ये डिसाइड करते हैं कि क्वालिटी बर्ड्स लेंगे, क्वांटिटी नहीं, बिकॉज थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो रहा था। आप सोचो 1500 रुपये का जोड़ा, 2500 का जोड़ा, इस तरह के प्राइसेस आ रहे थे। बर्जी बर्ड्स 500 रुपये का जोड़ा इन्होंने बताया, फिंचेस 1200 रुपये जोड़ा। तो इस तरह से बहुत ही एक्सपेंसिव बर्ड्स होने वाले थे। कॉकटेल 3500 रुपये का, जो कॉकटेल काइंड ऑफ पैरट होता है फ्रेंड्स। बहरहाल लेना तो था जब मैं इतने दूर से आया था। फिर मैं ये सोचता हूँ कि क्वालिटी बर्ड्स हम लेंगे, और क्वांटिटी तो हमारे शहर में भी मिल जाता है जो डजन्स में होता है। मतलब ये जो चिड़िया है दोस्तों ये फिंचेस है और इनकी ही एक प्रजाति होती है, वैरायटी होती है, जो 12 चिड़िया मिलती हैं आपको 1000, 900, 1100 इस रेंज में। लेकिन इनकी जो प्राइसिंग है वो 500 पेयर है। ये बर्जी बर्ड है दोस्तों, ये 500 रुपये का जोड़ा ये बताते हैं, कहीं 700, 600 भी होता है। लेकिन ये बर्ड्स जो है नेस्टिंग करते हैं, बच्चा करते हैं, ब्रीड करते हैं, तो इसलिए इनको आप ऑप्ट कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। दूसरे ये लव बर्ड्स हैं फ्रेंड्स। लव बर्ड्स और दूसरी बर्ड्स साथ में नहीं रह सकती, बिकॉज लव बर्ड थोड़ा सा बाइट करता है। लव बर्ड देखने में दोस्तों खूबसूरत होता है, थोड़ा सा लाउड होता है और ये बोलते हैं, शाउट करते हैं। ये तो आप पहचान ही सकते हो, ये दिस इज़ पैरट। पैरट बहुत कॉमन है, तोता, इंडियन पैरट।
फिर हम लोग कंफ्यूज्ड होने के साथ साथ डिसाइड करते हैं कि अब बर्ड्स को हमने परचेज़ करना चाहिए। मैंने पीछे एक शॉप को देखा था जिनके पास बहुत ही ज़्यादा वैरायटी ऑफ बर्ड्स थे और हेल्दी बर्ड्स थे। ये चिड़िया यहाँ पर बहुत हेल्दी है, तो मैं सोचता हूँ फिर यहीं से ले लेता हूँ। और ये भी देखो, जो नीचे आप देख रहे हो ना, ये अमेरिकन हैन है। इन्होंने बताया कि अमेरिकन मुर्गी है, ये एक डिफरेंट ब्रीड है, ये जो नीचे आप देख रहे हो। और इसका प्राइस उन्होंने बताया कि 6000 रुपये है। ये बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये शौक़ की चीज़ है दोस्तों, जो चीज़ इंसान को अच्छी लगे, जिसको जिसका शौक़ हो, फिर उसके लिए वो कितना भी इन्वेस्ट कर सकता है, बात वही आ जाती है। लेकिन मुझे तो बर्ड्स में, और बर्ड्स में भी स्पेसिफिकली ये वाली जो है, ये अमेरिकन हैन है जो उन्होंने बताया, जो लगभग 6000 की है। और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर स्पेशीज़ है मुर्गियों की, जैसा कि उन्होंने बताया। और ये बोला कि हम बाहर से इसको मंगाते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। मैं डिसाइड करता हूँ फिंचेस का प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे थे। और बर्ड्स परचेज़ करते वक्त हमें ये भी देख लेना चाहिए दोस्तों कि हेल्दी बर्ड्स आप सेलेक्ट करो जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये रैबिट है, रैबिट नहीं, ये है कैट दोस्तों। और इस तरह की पेट कैट्स भी आपको मिल जाती हैं जो आप डोमेस्टिकेट कर सकते हो। इनका थोड़ा सा स्पेसिफिक केयर आपने करना होता है, बिकॉज़ ये एक तरह की ब्रीड है और नॉर्मल डोमेस्टिक जो कैट्स होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। देखने में बहुत क्यूट होती है, फ्रेंडली होती है, लेकिन अब डिपेंड करता है आपको किस तरह के पेट्स का शौक़ है, कितना उनका आप केयर कर सकते हो, बिकॉज़ ये थोड़ा ज़्यादा केयर मांगती हैं। ये पेट्स आपके साथ जो है बहुत ज़्यादा कोजी और कंफर्टेबल हो सकती हैं। इट डिपेंड्स फ्रेंड्स कि आप कैसे इनको हैंडल करते हो। आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर की है, इसमें थोड़ा सा और भी वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली कैट्स और डॉग्स ज़्यादा करीब रखना पसंद नहीं फ्रेंड्स। आप ये ज़रूर कर सकते हो कि डॉग्स को अपने कैंपस के लिए प्लान कर सकते हो, कैट्स भी डोमेस्टिकेट कर सकते हो, लेकिन इनके ऊपर बहुत वर्कअप होता है। इतना टाइम तो देना थोड़ा मुश्किल होता है और फिर शौक़ भी नहीं है। तो फिर हम लोग आ जाते हैं वापस बर्ड्स पे दोस्तों। बर्ड्स में मैं डिसाइड करता हूँ कि आप फिंचेस दे दो, और लॉन्ग टेल स्पैरो वाइट फिंच मैं लेता हूँ यहाँ से। और बर्जी बर्ड का एक पेयर लेता हूँ, डोव लेता हूँ। डोव बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत चिड़िया होती है दोस्तों, और नेस्टिंग करती है, शांत स्वभाव की होती है, साइज़ में थोड़ा बड़ी होती है। कई बार आपके गमले में जो आप गमला लगाते हो उसमें भी नेस्टिंग कर लेती है। तो ये सारी चीज़ें, यहाँ पे बारगेनिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। बारगेनिंग के साथ साथ ये लोग प्राइस बहुत हाइक बताते हैं। ये लॉन्ग टेल स्पैरो फिंचेस है जो मैंने लेना था। वाइट वाली मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत खूबसूरत लगी, जिसकी रेड बीक है दोस्तों। ये बहुत एक्टिव बर्ड्स होती हैं, हेल्दी इसमें दिख रही थी। और ये फ्लाई करती हैं, आपके एवेरी में फ्लाई करती है। शुरू में इन्होंने ये किया दोस्तों, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि एक छोटा सा पिंजड़ा लिया और उसमें सारे ही बर्ड्स को ये भरने लग गए। जैसे कि आप देख रहे हो, ये डव भी डाल दिया इसमें, वाइट फिंच भी डाल दिया, और जो फिंच हमने लेना था वो भी बर्जी भी डाल दिया। मैंने इनसे इंसिस्ट किया कि देखें आप, हमने दूर जाना है, बड़ा पिंजड़ा आप दीजिए। फिर इसमें वो पहले तो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर वो अग्री कर गए और बड़े पिंजड़े में, जैसे कि आप देख सकते हो, इन्होंने बर्ड्स को शिफ्ट किया। और फिर उसमें मैंने पानी और दाना डलवाया, ताकि इस सफ़र में अगर बर्ड्स ने कुछ खाना पीना है तो वो साथ में अपना खाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आपने ध्यान रखना है। आप बहुत छोटे पिंजड़े में लेके बर्ड्स को मत ट्रैवल करो, उनको थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, बिकॉज जब इन्वायरमेंट चेंज होता है बर्ड्स का तो बर्ड्स थोड़ा सा आपस में एक दूसरे से कई बार फाइट करती हैं, बाइट करती हैं, उससे बर्ड इंजर्ड हो सकती है। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैंने 1 पेयर ऑफ वाइट स्पैरो फिंच, 1 पेयर बर्जी, 1 पेयर डोव ये परचेज़ किया, और 2 छोटे फिंचेस लिए। यही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था, और इनके पास और भी महंगी चिड़िया थी। ये लगभग दोस्तों लगभग 4000 का हो जाता है। ये 6 या 8 चिड़िया 4000 की हो जाती है। और भी बहुत एक्सपेंसिव बर्ड्स इनके पास है दोस्तों। कॉकटेल एक बर्ड होती है दोस्तों, जिसका दाम है 3500 रुपये का पेयर। और कॉकटेल के लिए आपको अलग सेटअप चाहिए होता है। रीज़न, कॉकटेल जो है छोटी चिड़िया को, छोटे फिंचेस को बाइट करती हैं, उनको इंजर्ड करती है, इसलिए उनका सेटअप अलग। ये जो रैबिट है बेसिकली ये अमेरिकन रैबिट है। फिर से उन्होंने बताया इसका प्राइस ये 8000 रुपये बता रहे थे। बहुत बड़ा साइज़ है दोस्तों, ये इतना बड़ा है मैं समझता हूँ। और ये वाली बर्ड जो है ये भी स्पेशल वैरायटी आप कह सकते हो टर्की की। ये रैबिट इतना ज़्यादा बड़ा है कि मैं समझता हूँ कि ये 10 kg का होगा फ्रेंड्स। ये बहुत बड़े से पिंजड़े में ये बंद था। और आप देख सकते हो कि ये रैबिट ब्रीड है, नॉर्मल रैबिट से बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, ये थोड़ा बहुत जंप करता है।
और ये बर्ड जो है ये स्नेक्स नहीं आता है जहाँ पर ये बर्ड्स होती हैं। ये बर्ड एक डिफरेंट टाइप्स का साउंड और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं, तो काफ़ी बड़ी चिड़िया होती है। उधर आप मैना देख सकते हो और भी चिड़िया। फाइनली हम लोग बर्ड्स दोस्तों सेलेक्ट कर लेते हैं और लेकर फिर निकल जाते हैं अपने शहर मोतिहारी, जिसको मैं एवेरी में लॉन्च करूँगा, फ्री करेंगे, तब भी आप वो वाला वीडियो भी देखना, डेफिनेटली वो आपको अच्छा लगेगा। व्लॉग्स कैसे लगते हैं दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में अपनी बात लिखें। कैसा लगा आपका पटना का बर्ड मार्केट, आप भी विज़िट करो कभी आपको मौका मिले। बर्ड सिलेक्शन करना दोस्तों थोड़ा सा कई बार डिफरेंट होता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप चलो सब्सक्राइब कर लो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।